A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. We have to find the diameter of this hemisphere and we have to find the surface area of the solid. तो आप देखो क्यूब के ऊपर आपको एक हेमिस्फीयर रखा हुआ दिख रहा होगा। हमें इस हेमिस्फीयर का, अगर ये हेमिस्फीयर अपनी ग्रेटेस्ट साइज़ का है तो इसका डायमीटर क्या होगा। तो आप देखो अगर ग्रेटेस्ट साइज़ का आपने हेमिस्फीयर लिया हुआ है जो इस क्यूब के ऊपर के सरफेस को कवर भी कर रहा होगा, तो आप देखो हेमिस्फीयर का डायमीटर ये है और हेमिस्फीयर का ये डायमीटर क्यूब की एज के इक्वल होगा। मतलब अगर क्यूब की एज 5 है तो हेमिस्फीयर का डायमीटर 5 होगा। अगर क्यूब की एज 10 है तो हेमिस्फीयर का डायमीटर 10 होगा। फिलहाल क्यूब की जो एज है वो 7 सेंटीमीटर है। इस क्यूबिकल ब्लॉक की हर एज मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब कुछ 7 सेंटीमीटर है। इस वजह से हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिख देते हैं हेमिस्फीयर्स डायमीटर इज़ 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने तो आंसर निकाल लिया। अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है तो आप 7 का हाफ कर दोगे, 7/2। 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, या 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे ध्यान से समझिएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो पहले आप इस सॉलिड को देख लो, इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, जब भी आपको सरफेस एरिया पूछा जाए तो हमें उस सरफेस का एरिया फाइंड करना होता है जो सरफेस एरिया हमें दिख रहा होता है या जिसे हम टच कर सकते हैं, जहाँ हम ब्रश कर सकते हैं, जहाँ हम पेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्यूब को देखिए, क्यूब में देर आर 6 सरफेसेस, लेकिन उन 6 सरफेसेस में से क्यूब का जो टॉप सरफेस है उसका कुछ पार्ट कवर हो चुका है। ओके, इस क्यूब का जो टॉप पार्ट है, ये जो टॉप पार्ट है ना, इस टॉप पार्ट में ये पार्ट कवर हो गया। ओके, तो जो कवर हो गया वो अब आपको दिखेगा नहीं, उसे आप टच नहीं कर पाओगे, उस पर आप ब्रश नहीं कर पाओगे, पेंट नहीं कर पाओगे, कलर नहीं कर पाओगे। तो जो सरफेस दिखना बंद हो गया उसका एरिया भी नहीं फाइंड करना होता है। तो प्लीज़ इस पूरे क्यूब का एरिया मत फाइंड करिएगा, क्योंकि पूरे क्यूब के एरिया का मतलब होता है कि आप 6 इंटू साइड स्क्वायर फार्मूला यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट कवर हो चुका है। ओके, तो हम क्यूब में सिर्फ 5 सरफेस का एरिया फाइंड करेंगे। क्यूब में हर सरफेस का एरिया होता है साइड स्क्वायर। ओके, 5 सरफेसेस हैं तो इन पाँचों सरफेस का एरिया हो जाएगा 5 इंटू साइड स्क्वायर, 5 सरफेसेस का एरिया। टॉप सरफेस का एरिया मत निकालिएगा क्योंकि उसका कुछ पार्ट कवर हो चुका है। जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम देखेंगे अभी कैसे उसका एरिया निकालेंगे। अब हेमिस्फीयर में देखिए, हेमिस्फीयर में भी 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, अगर आपका हेमिस्फीयर देखो इस तरह का होता है हेमिस्फीयर, तो ये जो पार्ट है ये कर्व्ड पार्ट है और ये सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है और ये कर्व्ड पार्ट है। कर्व्ड पार्ट का एरिया होता है 2πr², और ये जो बॉटम सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है इसका एरिया होता है πr²। लेकिन जब आपने इस हेमिस्फीयर को क्यूब के ऊपर रख दिया तो इसका जो बॉटम पार्ट है या जो सर्कुलर पार्ट है वो छिप चुका है। अब आप उसे देख नहीं पा रहे हो, उसे आप टच नहीं कर सकते हो, उसे आप कलर नहीं कर सकते हो, उस पर कोई काम नहीं कर सकते हो। तो जो एरिया छुप गया उसका हमें एरिया फाइंड भी नहीं करना है, जो सरफेस छिप गया उसका हमें एरिया फाइंड भी नहीं करना होता है। ओके, तो जो सरफेस दिख रहा है आपको उसका एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं 2πr² फॉर्मूला। ओके, तो 2 सरफेस हमें दिखे, हमने दोनों का एरिया निकाल लिया, एक ये है 5 इंटू साइड स्क्वायर और दूसरा ये है। अभी कुछ सरफेस और भी है। ये जो टॉप का सरफेस है ना, टॉप सरफेस, क्यूब का जो टॉप सरफेस है, जब इस क्यूब के टॉप सरफेस को हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया तो यूँ देखें कुछ इस तरह का पोर्शन बचा हुआ होगा। ये टॉप सरफेस है क्यूब का, क्यूब का टॉप सरफेस है और इसके इतने पोर्शन को कवर कर लिया है हेमिस्फीयर ने, ये कवर कर लिया है। लेकिन कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसका एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा। ये पोर्शन बचा हुआ है, ये पोर्शन बचा हुआ है, तो ये हमें एरिया दिख रहा है, ये एरिया हमें दिख रहा है। यहाँ हम पेंट कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो इस पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करना है सर्किल का एरिया, वो होता है πr²। ठीक है जी, तो क्यूब के 5 साइड्स का स्क्वायर आपको मिलेगा 5 इंटू एस स्क्वायर से। हेमिस्फीयर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा 2πr² से, और क्यूब के टॉप सरफेस से अगर हम इस सर्कुलर पार्ट को निकालेंगे तो वो एरिया होगा साइड स्क्वायर माइनस πr²। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। वो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पूछें
या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पूछें या रिमेनिंग सरफेस एरिया पूछें आपसे, हर सिचुएशन में आपको करना यही है जो मैंने यहाँ पर किया है। ओके, तो चलिए हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। इन 5 साइड्स के लिए हम लिखेंगे 5 इंटू साइड स्क्वायर। हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और ये साइड्स में बचे हुए एरिया के लिए हम लिखेंगे साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 5 साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर विल बिकम 6 साइड स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा पाई आर स्क्वायर। बस इसी को सिंप्लीफाई करने से हमें मिल जाएगा सरफेस एरिया। तो ये इसका मतलब साइड है, साइड ऑफ हमें क्यूब निकालनी है, वो 7 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर 7 इंटू 7 लिख दो। प्लस पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख सकते हो, और रेडियस की वैल्यू जो है वो 7/2 है। ये रेडियस हेमिस्फीयर की बात हो रही है, उसकी रेडियस 7/2 थी, यहाँ देखें आपने फाइन की थी। अभी आप 7 को 7 से कैंसिल कर सकते हो, 2 11 टाइम्स हो जाएगा। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 42 मिलेगा, और 42 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो मिलेगा 294। तो हम लिखते हैं 294 प्लस 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 मिलेगा, और 77 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 294 प्लस 77/2। तो 77 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको 38.5 मिलेगा, 38.5 मिलेगा। ओके, इन दो नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं तो 332.5 मिलेगा। ओके, यूनिट इन्होंने सेंटीमीटर दिया था, तो एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज़ क्लियर।